अब जब 5वां महीना लगेगा और उसमें ये पेपर आ जाएगा, जिसे क्लोस उद्योग छानने छुंगवान कहते हैं, तो फिर आप 2019 से लेकर 2023 तक की जो हैं अपनी तनख्वाहें लगाएंगे 5 सालों की। तो फिर आप की जो तनख्वाहें टॉप पर बनती हैं तो आप उसी तरह से अगर आप 50। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग 2024 में E9 से E7 वीजे के लिए कोरिया में रहते हुए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो तनख्वाह के पॉइंट हैं वो आप किस साल से लेकर किस साल तक पॉइंट ले सकते हैं उस बारे में है। पहले दोस्तों, जिस तरह आप लोगों को इल्म है, इस चीज़ का बाखूबी अंदाज़ा है कि ये 2024 जनवरी के महीने से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक आप किसी टाइम भी कोरिया में रहते हुए आप अपना E7 वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इस 2024 का रूल है। और इसमें जो इस मरतबा लोग अप्लाई कर रहे हैं और जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था उन लोगों ने वो ले लिया था। 2023 में जिन लोगों ने वो वीज़ा लिया था वो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग थे, और उनमें से मोस्टली लोग वो थे जिन लोगों ने E9 से E7 कराया था, और H2 से E7 कराने वालों की तादाद बहुत कम थी। अब इस साल 2024 में इन्होंने ये तादाद बढ़ाकर 35,000 कर दिया है। वो पहले जो था वो क्वार्टर टाइप सिस्टम होता था, 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद। अब उन्होंने ये तादाद बढ़ाकर पूरे साल का ही टाइम रख दिया है कि आप किसी टाइम भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसकी अप्लाई करने की सिर्फ और सिर्फ एक शर्त यही है कि आप करेंगे अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन, और वो भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का यानी कि साल का आखिरी हिस्सा होगा। इस बारे में आप लोगों को नहीं पता कि आपका टाइम कब आता है, तो बताएंगे तो भाइयों को उस बारे में वीडियो बता कर समझा दूंगा, बता दूंगा। और उसके अलावा ये जो इस साल जो नया जो के पॉइंट सिस्टम है, इसके जो आखिरी क्वार्टर में ये जो अभी 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं, या जो लोग 20 दिसंबर 2024 तक अप्लाई करेंगे, तो ये वही लोग ही अप्लाई करने के अहल होंगे जिन लोगों ने आखिरी कंपनी में 1 साल काम किया होगा। अब 1 साल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का टाइम नहीं होगा, तो आप ऐसा नहीं होगा यानी कि अगर आप पिछले साल के 6 महीने में काम किया और इस साल के 6 महीने हो गए हैं तो फिर भी आपका साल कंप्लीट हो जाएगा, फिर ही आप E7 वीज़ा अप्लाई करने के जो हैं वो अहल होंगे। जो दूसरी इसकी बड़ी शर्त थी कि आपका दूसरा लेवल होना चाहिए, और तीसरी जो इसकी बड़ी शर्त थी कि आपके तनख्वाह में से कम अज कम 50 पॉइंट होना लाजमी है। अब जो 50 पॉइंट बनते हैं वो उस सूरत में बनते हैं कि आपकी तनख्वाह 1 साल की 2,50,00,000 वान बनती हो और 2 सालों की आपकी 5 करोड़ वान बनती हो, तो फिर ही आप इसके अप्लाई करने के अहल होंगे। यानी कि 2 साल की सैलरी देखी जाती है। और अगर आप इसके 80 पॉइंट लेना चाहते हैं तो फिर आपकी 1 साल की तनख्वाह 3.5 करोड़ वान होनी चाहिए, और इसी तरह 2 सालों की तनख्वाह आपकी 7 करोड़ वान होनी चाहिए। और अगर आप इसके टोटल जो इसके सबसे ज़्यादा टॉप पे स्कोर हैं वो 120 हैं, और अगर आप 120 लेना चाहते हैं तो फिर आपकी आमदनी 5 करोड़ वान 1 साल की मस्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिन लोगों को आखिरी 2 साल की अपनी सैलरी है वो पूरी करनी होगी। अब ये जो 2024 है, अब इसमें जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको 2021 और 2022 की सैलरी है जो वो है वो पूरी करनी पड़ेगी, तो फिर ही वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगर उनकी तनख्वाह 2021 की या 2022 में से किसी 1 साल की तनख्वाह कम होती है, उसमें बराबर नहीं होती, तो फिर आप लोगों को जो 2018 से लेकर 2022 तक यानी कि 5 साल का जो दौरानिया है, उसमें से जो भी आपकी 2 तनख्वाहें सबसे टॉप पे आती हैं, 2 जो सालाना आमदनी आपकी आती हैं जो कि 2,50,00,000 वान से ऊपर होनी चाहिए, तो आप कोई भी मिलाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें यह है कि अगर आपकी 2018 से लेकर 2022 तक एक बनती है 2 करोड़ वान और दूसरी बनती है आपकी 3 करोड़ वान तीसरे साल की, तो आप ये दोनों मिला के आपकी 5 करोड़ वान हो जाएगी, तो फिर भी आप इसके 50 पॉइंट लेकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे।
अब बहुत सारे दोस्तों का यही क्वेश्चन है कि अभी तो 2024 लग चुका है, 2023 का युगमल चुंगसन आ चुका है, तो वो हम अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इमिग्रेशन जो लॉ है उसके कानून के मुताबिक आपका जो वो जो होता है ग्लो सोदोग छाननेक छुंगम्युंगवांग, जो कि हर साल 5वें महीने में टैक्स ऑफिस से आता है, तो वहीं आप देंगे तो आप उसी बेस के ऊपर अपने वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह भी आपका ये जो कंपनी में युगमल चुंगसन हुआ है 2 दिसंबर 2023 के एंड में और जनवरी में या फरवरी में, उसका जो पेपर है जिसमें आपकी तनख्वाह का हिसाब किताब बताया हुआ है, तो वो आपका दूसरे वीज़ों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर तो आपको फायदा देगा, लेकिन आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए वीज़ा E7 तब्दील करने के लिए आप अगर करना चाहते हैं तो ये वहां पर आपको पेपर मददगार आपका नहीं होगा। ये पॉइंट के लिहाज से ये आपको वहां पर काम नहीं देगा। अब जब 5वां महीना लगेगा और उसमें ये पेपर आ जाएगा जिसे क्लो सोदोग छाननेक छुंगम्युंगवान कहते हैं, तो फिर आप 2019 से लेकर 2023 तक की जो हैं अपनी तनख्वाहें लगाएंगे 5 सालों की, तो फिर आप कि जो तनख्वाहें टॉप पर बनती हैं तो आप उसी तरह से अगर आप 50 पॉइंट बन जाते हैं 2 सालों के मिला के, तो अब अगर आप 2023 की लगाएंगे तो फिर आपको ये उसके तनख्वाह के पॉइंट मिल जाएंगे। यानी कि ये उस वक्त में मुमकिन है जब आप इसका जो 5वें महीने में पेपर आता है उसी बेस के ऊपर। और जो आपको युगमल चुंगसन की सूरत में मिलता है वुनजुंगसु युंगसुजोंग, तो वो आपको वीजे के लिहाज से आपकी कोई मदद नहीं करेगा। उसके लिए आपको ये जो 5वें महीने में आएगा 2023 का, उसके लिए आपको वो इंतजार करना पड़ेगा, तो फिर ही कहीं जाकर आप अप्लाई कर सकेंगे। अब इसके लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो ये प्रोसेस है उन लोगों के लिए जो लोग कंपनी में काम करते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग में हैं, छेजों में हैं या पूरी सनअत में हैं। लेकिन अगर जो लोग फिशिंग में हैं या कंस्ट्रक्शन में या ज़राअत में या शिपिंग में दूसरे डिपार्टमेंट में हैं, तो उनके लिए उन्होंने 2,40,00,000 फिक्स कर दी है। यानी कि इतनी तनख्वाह कम अज़ कम आपकी होगी तो आप अप्लाई करने के अहल हो जाएंगे और आपको उसके 50 पॉइंट मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा तकरीबन बाकी जितने भी शोबे हैं एक कंस्ट्रक्शन को छोड़कर सभी में तनख्वाह ज़्यादा नहीं बनती, बहुत थोड़ी होती है। कंस्ट्रक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में तनख्वाह थोड़ा ज़्यादा बनती है, तो इसीलिए उन्होंने उसका जो प्रोसेस था उन्होंने इस तरह बताकर कि अगर इस तरह आप करते हैं तो उनकी भी 2,40,00,000 बनती है, तो फिर वो लोग भी अपना वीज़े के लिए अप्लाई करने के अहल होंगे। इसके अलावा अब ये जो छोछुनसो होता है वो किस तरह मिलता है, अब उसके पॉइंट किस तरह है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगी, लाजमी उसे देखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर आप देखते हैं आपको पसंद है या नहीं है, लेकिन वीडियो को एक दफ़ा लाइक लाजमी किया करें। तमाम दोस्तों की बहुत मेहरबानी होगी। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।